ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 19। ये श्लोक है प्रकृतिं पुरुषञ्चैव प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विध्यनादि उभावपि विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् विद्धि प्रकृति संभवान्। यहाँ पर प्रकृति पुरुषञ्चैव न की आवाज़ आएगी, पीछे च है। चैव च प्लस एव विध्यनादि विद्धि प्लस अनादि। विद्धि का मतलब समझ, अनादि प्रकृति और पुरुष को। उभावपि उभौ प्लस अपि। उभौ का मतलब दोनों को, अपि का मतलब ही, दोनों को ही। यहाँ पहले उसमें कहा है कि प्रकृति च पुरुषम, और पुरुष को, प्रकृति और पुरुष उभौ इन दोनों को, एव एव का मतलब ही, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही अनादि विद्धि, अनादि समझ। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही अनादि समझ। और आगे कहा है विकारांश्च, विकारान प्लस च, गुणाश्चैव गुणान प्लस च प्लस एव। विकारों को तथा गुणों को, अपि उभा के साथ जो आया था, उभावपि, विकारों को और गुणों को भी प्रकृति संभवाम एव विद्धि, प्रकृति से उत्पन्न ही समझो। विकारों को और गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न ही समझो। एक बार फिर बोलती हूँ कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझ, और विकारों को और गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। इसमें तीसरे श्लोक में इसी अध्याय के बताया था तत् क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत्। ये यच्च जो है, यादृक्च जैसा है, जो यादृक्च है, इसका आगे श्लोकों में वर्णन होगा। यद विकारी जिन विकारों वाला है, यतश्च जिससे उत्पन्न हुआ है। इसमें तीन बातें आई हैं कि ये क्षेत्र जो है, उसके बाद कहा है जिन विकारों वाला है, और जिससे उत्पन्न हुआ है उसके लिए कहा है। ये क्षेत्र जो है, सबसे पहले कहा है कि इस क्षेत्र का वर्णन जो है पांचवें और छठे श्लोक में। पांचवें श्लोक में क्षेत्र का वर्णन है 24 तत्वों का, छठे में उसके विकारों का वर्णन है। जो पांचवें श्लोक में कहा गया कि ये 24 तत्वों का है, उसमें एक मूल अव्यक्त प्रकृति है जो परमात्मा की विशेष शक्ति है, और 7 विकृति और प्रकृति हैं। विकृति और प्रकृति में बुद्धि, अहंकार और 5 भूत आते हैं। जो वस्तु किसी से उत्पन्न होती है, प्रकृति से, जैसे बुद्धि, जिसे मह तत्व भी कहा गया है, प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है, तो बुद्धि विकारी है। और आगे
बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। बुद्धि प्रकृति भी है, बुद्धि में प्रकृति भी है, विकृति भी है। ऐसे ही बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार विकृति है, और अहंकार से 5 भूत उत्पन्न हुए, जो अहंकार है वो प्रकृति है। ऐसे ही आगे 5 भूत अहंकार से उत्पन्न हुए, इसलिए 5 भूत विकृति हैं, और 5 भूतों से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियों के विषय और मन, ये 16 उत्पन्न हुए। तो इसलिए ये 16 के 16 विकृति हैं, आगे इनसे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। तो इस क्षेत्र में एक प्रकृति, मूल प्रकृति, परमात्मा की विशेष शक्ति, और 7 5 महाभूत, बुद्धि और अहंकार, 7 प्रकृति और विकृति, और 16 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और मन, ये 24 तत्वों का क्षेत्र है। उसके बाद 6ठे श्लोक में कहा है कि इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्च चेतना धृति ही। ये इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, ये जो शरीर है इसको कहा है, और चेतना और धारण शक्ति, इनको भी विकारों में लिया गया, ये व्यक्तिगत। अब आगे कहा गया है कि इन दोनों को, प्रकृति को और पुरुष को, अनादि समझ। पुरुष तो अनादि है ही। पुरुष यहाँ पर दूसरे इसी अध्याय के जो पहले श्लोक में क्षेत्रज्ञ शब्द कहा है, वो पुरुष से ही मतलब है। पुरुष तो अनादि है ही, आत्मा कभी मरती नहीं, तो इसलिए कहा है पुरुष तो अनादि है ही। लेकिन ये प्रकृति अर्थात ये संसार कब से है हमें ये भी पता नहीं है, इसलिए कहा है इसे भी अनादि समझ। पुरुष और प्रकृति ये दोनों ही अनादि हैं। शरीर और संसार एक हैं, आत्मा और परमात्मा एक है। दोनों को अनादि तो समझ। इन दोनों के अनादिपने में तो कोई फर्क नहीं है, परंतु इनके दोनों के स्वरूप में फर्क है। जो प्रकृति है वो गुणों वाली है, जो पुरुष है वो गुणों से सर्वथा रहित है। और प्रकृति में विकार होते हैं, पुरुष में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। और प्रकृति जगत का कारण बनती है, पुरुष किसी का कारण नहीं बनता। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरे, कि मेरी अध्यक्षता में, भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति 4 अचर संसार को पैदा करती है। तो इसलिए कहा है कि प्रकृति जगत की कारण बनती है, पुरुष किसी का कारण नहीं बनता। और प्रकृति में कार्य और कारण भाव है, पुरुष में कोई भी कार्य और कारण भाव नहीं है। और उसके बाद कहा है, मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है, जबकि हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये शरीर अलग है और स्वयं अर्थात आत्मा अलग है। और आगे भगवान कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुख और संघात चेतना और धृति, ये 7 विकारों को, विकारांश जहाँ कहा है, इन विकारों को और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। और अर्थात इसका मतलब है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है, इन विकारों को और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ समझो। लेकिन 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान विद्धि ना तो हम तेषु तेवई, कि ये जितने सात्विक राजस और तामस भाव हैं ये सब मुझसे ही होते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं। अगर मैं उनमें हूँ
तो मेरा तो नाश नहीं होता, उनका नाश हो जाता है। और अगर वो मेरे में है, उनका नाश होता, मेरा भी नाश होता। इसलिए ना वो मेरे में है, ना मैं उनमें हूँ। ये सिर्फ कहा गया है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जो सात्विक, राजस, तामस, ये जो भाव हैं, ये सब ग्रहण किए जाते हैं, ये सारे भगवान ही हैं। मैं उनमें नहीं हूँ और वो मेरे में नहीं है। और ऐसा कहने का मतलब क्या है कि साधक की दृष्टि ये सात्विक, राजस, तामस भावों की ओर ना जाकर भगवान की ओर जानी चाहिए। अगर इन भावों की तरफ जाएगी, इन गुणों या भावों की तरफ जाएगी, तो इंसान इसी में उलझ कर रह जाएगा। ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव भगवत स्वरूप हैं, ये भगवान की, ये सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है, ये सिद्ध पुरुषों का कहना है। और जो भगवान में, भगवान उनमें और वो भगवान में नहीं है, ये साधकों की दृष्टि है। सत्ता जो है वो भगवान की ही है। और वहाँ तो भक्ति का प्रकरण होने के कारण भगवान ने कहा कि मेरे से उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान का और साथ में भक्ति का प्रकरण होने के कारण भगवान ने अपनी शरणागति भी बताई। और यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने के कारण गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया। अतः साधक गुणों से संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। हमने गुणों से भी संबंध विच्छेद करना है, क्योंकि सात्विक, राजस, तामस तीनों ही गुण बांधने वाले हैं। सात्विक गुण हमें सुख और आसक्ति से बांधता है, राजसी गुण हमें राग के कारण बांधता है, और तामसी गुण हमें निद्रा, आलस और प्रमाद के कारण बांधता है। हमें तो गुणातीत बनना है। तो हमारा श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही अनादि समझो, और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ समझो। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।